मैं नहीं मानता हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश है, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि हमें काबिलियत है, ताकत है अपने देश को महान बनाने की। एसआरके का ये डायलॉग शायद हिंदी सिनेमा के सबसे पावरफुल डायलॉग्स में से एक है। और फिर एक और सीन है जहां मोहन भार्गव, जो किंग खान ने प्ले किया है, एक मिट्टी के ग्लास से पानी पीता है पूरी तरह से, जैसे उस पानी को खत्म करना ये इंश्योर कर रहा हो कि बच्चे का पानी बेचने का एफर्ट बेकार ना हो। स्वदेश की स्क्रिप्ट में भी इस पॉइंट पे कुछ ऐसा लिखा है, टीयर्स फ्लो फ्रॉम मोहन्स आइज विद फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड सॉरो। आज कुछ 20 साल हो गए उस सीन को, लेकिन उसकी ग्रेविटी अभी भी इंटैक्ट है। एसआरके, जो कि 2004 में किंग खान बन चुके थे, ये चाहते थे कि वो उन चार्मिंग लेकिन प्रेडिक्टेबल रोमांसेस की मोनोटनी को तोड़ सकें, इसलिए उन्होंने स्वदेश चूज की, एक ऐसी फिल्म जो हमेशा एवरग्रीन रहेगी। पर वो ऐसी क्या चीज है जो इसे एक मास्टरपीस बनाता है, बस आज हम यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले स्वदेश का एक छोटा सा रिकैप। स्वदेश कहानी है मोहन भार्गव की, एक सक्सेसफुल नासा इंजीनियर जो वापस इंडिया आता है अपनी बचपन की केयर गिवर कावेरी अम्मा से मिलने और उन्हें वापस अपने साथ यूएस ले जाने, ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी शांति से रिटायरमेंट में जी सके। मोहन चल देता है यूएस से इंडिया, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसकी ये जर्नी एक ऐसी जर्नी बन जाएगी जो उसे अपने रूट से वापस मिलवाएगी। एक ऐसी जर्नी जो मोहन को एक सेल्फ डिस्कवरी की ओर पुश करेगी। एंड ऑल थ्रू दिस मोहन इज कॉन्स्टेंटली कन्फ्रंटेड विद द रियलिटीज ऑफ रूरल इंडियन लाइफ। किसी तरह मोहन चरणपुर पहुंचता है, एक गाँव जहाँ सीता माँ और भगवान राम के पद चिन्ह होने की मान्यता थी। मोहन यहाँ गीता से वापस मिलता है, जो एक डेडिकेटेड स्कूल टीचर है जो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती है रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट एंड जेंडर। उसका गाँव के सरपंच और दूसरे बुजुर्गों से भी टकराव होता है, जो तुरंत की जरूरतों को लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस से ज्यादा अहमियत देते हैं, जैसे कि उन्हें स्कूल को एक ग्रेन स्टोरेज में बदलने का महान आइडिया आता है। इस दौरान गीता मोहन को अच्छी भी लगने लगती है, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी की प्रबल समर्थक थी। हथेलियां सिर्फ मेहंदी के लिए नहीं होती, और शादी के बाद क्या घर और बच्चे आदमी के उतने ही नहीं जितने औरत के? तो फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के सहायक क्यों नहीं बन सकते? दोनों में से एक ज्यादा बलिदान क्यों दे? और उस पर कावेरी अम्मा कहती है कि जब तक गीता की शादी नहीं हो जाती वो कहीं नहीं जाएगी। और गीता की प्रॉब्लम थी स्कूल का डेवलपमेंट और बच्चों की पढ़ाई, तो मोहन लग जाता है गीता को हेल्प करने में। वो उसकी मदद करना शुरू कर देता है पिछड़े लोगों और लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देके। और मोहन गाँव वालों मेलाराम और निवारण से दोस्ती करता है, जो उसकी कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। और दादाजी, एक दयालु गाँव के बुजुर्ग की इज्जत भी जीत लेता है। लेकिन कावेरी अम्मा को समझ आ जाता है कि मोहन अभी तक अपने देश को ठीक से समझ नहीं पाया है, तो वो उसे भेजती है वही सेल्फ डिस्कवरी और भारत दर्शन की जर्नी पे जिसकी मैं पहले बात कर रहा था। वो उससे कहती हैं कि वो पास के गांव कोटी जाकर एक आदमी हरिदास से मिले और उससे गीता का पैसा ले आए। जब मोहन वहां पहुंचता है तो वो हरिदास की मुश्किल स्थिति को देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो आदमी अपने परिवार के लिए रोज का खाना भी नहीं ला पा रहा है। हरिदास बताता है कि उसका पुराना काम जो कि बुनाई का था, उससे वो अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहा था, इसलिए वो एक किसान बन गया। और इस बदलाव की वजह से उसे गाँव वालों ने अलग कर दिया और उन्होंने उसे अपनी फसलों के लिए पानी देना भी बंद कर दिया। गाँव की ऐसी समस्याएं को समझकर मोहन चरणपुर वापस लौट आता है, ताकि वो इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर सके। 3 हफ्ते और रुककर मोहन को ये पता चलता है कि चरणपुर में बिजली बार बार चली जाती है और ये एक बड़ी समस्या है। तो वो डिसाइड करता है कि पास के पानी का इस्तेमाल करके एक छोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर फैसिलिटी बनाए। अपने पैसों से वो सारा जरूरी सामान खरीदता है और इसकी बनावट पर नजर रखता है, और ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है और गाँव को लगातार बिजली मिलने लगती है। इसके बाद मोहन वापस यूएस तो चला जाता है, लेकिन वहां रह नहीं पाता। हिंदुस्तान की खुशबू, उसके लोग मोहन को वापस खींच लाते हैं अपने देश। तो ये था स्वदेश का एक छोटा सा रिकैप। लेकिन ऐसे क्या रीजंस हैं जो इसे एसआरके का एक डेफिनेटिव मास्टरपीस बनाती हैं और हर इंडियन के लिए, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड, इसे एक मस्ट वॉच बनाती हैं? तो चलिए आज इन्हीं रीजंस को हम एक्सप्लोर करते हैं। फिल्म की शुरुआत ही गांधी जी के कोट से होती है, which reads, hesitating to act because the whole vision might not be achieved or because others do not yet share it is an attitude that only hinders progress। उनके ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी, जो कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी थे, उन्होंने भी स्वदेश के मोहन और महात्मा गांधी जी के बीच सिमिलैरिटीज नोटिस करी थी। दोनों मोहन अपने फॉरेन करियर्स को छोड़कर इंडिया आते हैं ताकि वो अपने देश, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। इनफैक्ट गांधी जी वॉज एन एडवोकेट ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट, बट चरणपुर के लोगों में साइंस के लिए कोई रुचि नहीं थी। डायरेक्टर आशुतोष गवारेकर ट्राइज टू एड्रेस द लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट थ्रू द एनर्जेटिक नंबर ये तारा वो तारा, जहां मोहन छोटे बच्चों को स्टार्स की अमेजिंग दुनिया अपने टेलीस्कोप से दिखाता है। और साथ में ये गाना कास्ट और क्लास के डिविजन्स को भी रिजेक्ट करता है।
मूवी में एक लाइन है, जो कभी नहीं जाती उसी को ही जाति कहते हैं, और मेरे हिसाब से ये लाइन पूरी मूवी की सबसे पावरफुल लाइन है, क्योंकि ये दिखाता है कि कास्ट सिस्टम कितना प्रेवलेंट है और कितनी डीप रूटेड समस्या है। छुआछूत को तो आर्टिकल 17 ने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन अनटचेबिलिटी अभी भी इंडिया को अंदर से खा रही है। पूरी मूवी में आशुतोष गवारिकर ने दिखाया है कि सक्सेस तभी मुमकिन है जब हम सब एक साथ मिलकर काम करें, अब भले ही वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हो या इकोनॉमी को सुधारने के लिए। अगर हमारी आर्मी में, इसरो में और हमारे हॉस्पिटल्स में सिर्फ एक कास्ट या धर्म के लोग जाएंगे तो क्या कभी हमारा देश महान बन पाएगा? गीता के स्ट्रॉन्ग व्यूज से लेकर सरपंच जी के अपनी पोतियों को स्कूल भेजने तक, शायद हर कदम पर स्वदेश ने वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट किया है। शिक्षा तो लड़कियों में आत्मविश्वास जगाती। क्या आप नहीं चाहते आपकी पोतियां पढ़ लिख कर स्वाभिमान, आजादी और आत्मनिर्भरता से जिए? हथेलियां सिर्फ मेहंदी के लिए नहीं होती। मेरे हिसाब से ये मूवी 3 पिलर्स पर खड़ी थी: यूनिवर्सल एजुकेशन, अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड द वुमेन्स कॉज। आर्टिकल 21 ये कहता है कि हर बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, और एसआरके की मूवी अपनी पूरी कोशिश करती है इस चीज को प्रमोट करने का। मोहन एक गाँव के हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाता है ताकि वो और ज्यादा बच्चों को गीता के स्कूल में एडमिशन दिलवा सके। वो ट्रिपलिंग वाला सीन तो आपको याद ही होगा। अगर हम पेट्रियोटिज्म की बात करें तो आजकल की पेट्रियोटिक फिल्म्स मसाला पे ज्यादा ध्यान देती हैं। सर्जिकल स्ट्राइक्स, पाकिस्तान, गन्स, वॉर्स, यही सब चलता है और बिकता है इन द नेम ऑफ पेट्रियोटिज्म। पर स्वदेश ने ये प्रूव किया था कि पेट्रियोटिक होना पहले घर से शुरू होता है। अगर देश के 150 करोड़ लोग पाकिस्तान को गाली देने से पहले अपने लोकेलिटी में एक डेवलपमेंट के बारे में सोचें तो क्या हमारा देश एक सुपर पावर नहीं बनेगा? एक और मेजर एरिया जिसपे मूवी फोकस करती है वो है ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम। मेरा खुद का भाई ऑस्ट्रेलिया में एक सक्सेसफुल इंजीनियर है और मैं अक्सर उसे स्वदेश के टाइटल ट्रैक की याद दिलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे देश को उसके जैसे ब्राइट माइंड्स की जरूरत है। सिर्फ डॉलर्स भेजने से कुछ नहीं होगा। अगर आप भी कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या दुनिया के किसी भी कोने में हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वापस इंडिया में आकर रहना, तो कंसिडर कीजिए। द नेशन नीड्स यू। स्वदेश में मोहन चरणपुर में अपने स्टे के दौरान एक हिरारिकल लीडर से सर्वेंट लीडर में ट्रांसफॉर्म होता है। शुरू में वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और सोशल स्ट्रक्चर्स जैसे कास्ट सिस्टम और जेंडर इनइक्वालिटीज के बारे में जजमेंटल व्यूज रखता है, लेकिन जब गांव वाले और गीता उसकी सोच को चैलेंज करते हैं तो वो अपने पर्सपेक्टिव्स को क्वेश्चन करना शुरू करता है। मोहन समझता है कि कावेरी अम्मा की मदद करने और गीता के मिशन को सपोर्ट करने के लिए जो लोकल स्कूल को ओपन रखने की कोशिश कर रही है, उसे पहले कम्युनिटी की जरूरतों को समझना और एड्रेस करना पड़ेगा। वो सभी जातियों के गाँव वालों से बात करता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है और स्कूल के लिए स्टूडेंट्स को रिक्रूट करता है। ये उसके सर्वेंट लीडरशिप की तरफ पहले कदम है, जहां वो एम्पैथी दिखाता है और दूसरों के ग्रोथ के लिए अपना कमिटमेंट दिखाता है। जब उसे फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस का पता चलता है तो वो कम्युनिटी को मोबिलाइज करके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स बनवाने में मदद करता है, जिससे गाँव वाले अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो सर्वेंट लीडरशिप की क्वालिटीज जैसे फोरसाइट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कम्युनिटी बिल्डिंग वाली क्वालिटीज दिखाता है। मूवी में पानी और रोशनी की मेटाफोर्स का इस्तेमाल किया गया है जो ह्यूमन नीड्स को टेक्नोलॉजी और नेचर के साथ यूनाइट करने को हाईलाइट करते हैं। अंत में मोहन अपनी पोजीशन से नासा में रिजाइन कर लेता है और चरणपुर वापस लौट आता है और अपने आप को गांव के डेवलपमेंट के लिए डेडिकेट कर लेता है। स्वदेश सर्वेंट लीडरशिप को एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल कमिटमेंट के जर्नी के रूप में दिखाता है, जो ये एम्फसाइज करता है कि ट्रू लीडर्स दूसरों को एम्पावर करके और कम्युनिटी ग्रोथ को फॉस्टर करके सर्व करते हैं। तो मेरे ओपिनियन में स्वदेश एसआरके की अल्टीमेट मूवी है और एक डेफिनेट मॉडर्न क्लासिक है। पर आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।